अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें आपको गाइड करते हैं कि आपने ना अगर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन वाली इनवॉइसेस का एंटर करनी है सिस्टम में, तो वो कैसे करेंगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इसमें बेसिकली थोड़े से इनिशियल स्पेसिफिकेशंस में आपको गाइड कर देता हूँ। इसमें एक तो ये होता है कि आपकी जो सेल्स टैक्स इनवॉइस बन रही होती है उसमें 2-3 डिफरेंट टाइप्स की आइटम्स होती हैं और 2-3 डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं। तो उनकी स्पेसिफिकेशन पहले आप सिस्टम में असाइन करेंगे और उसके बाद आपने ना सिस्टम के ऊपर इनवॉइसेस जनरेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आइटम्स स्पेसिफिकेशन आपने सेट करनी होती है कि आया कि ये आइटम जो है ये आपका रेगुलर आइटम है, ये थर्ड शेड्यूल आइटम है, उसके हिसाब से उसका टैक्स चार्ज होगा। और इसी तरीके से कस्टमर्स आपके रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, तो ये जितने भी टैक्सेस हैं वो इसी हिसाब से आपके मैनेज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट्स के हवाले से आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि बेसिकली मेजर जो टाइप्स चल रही होती हैं वो 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक आपकी प्रोडक्ट आती है थर्ड शेड्यूल आइटम में और एक रेगुलर आइटम में आती है। थर्ड शेड्यूल आइटम्स कौन से होते हैं? बेसिकली थर्ड शेड्यूल आइटम्स वो होते हैं कि जिनके अंदर आपके टैक्स रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों पार्टीज़ को सेम चार्ज हो रहा होता है और वो 17% ऑन रिटेल प्राइस चार्ज हो रहा होता है। इसी तरीके से जो आपके रेगुलर आइटम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं उनको 17%, जबकि अनरजिस्टर्ड पार्टीज़ को 20% चार्ज होता है। और ये टैक्स जो चार्ज होता है ये आपका ऑन ट्रेड प्राइस चार्ज होता है, या ट्रेड प्राइस पे या फिर ट्रेड प्राइस आफ्टर डिस्काउंट पे। बेसिकली ये 2 डिफरेंट टाइप की टीपी के ऊपर भी क्लास चल रही होती हैं कि एक आइटम्स वो होते हैं जिनके ऊपर आपका टीपी के ऊपर 17 या 20% है, एक जो नेट रेट के ऊपर 17 या 20% है डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो दोनों तीनों स्पेसिफिकेशंस जो आपकी आती हैं रेगुलर आइटम्स की 2 और साथ में थर्ड शेड्यूल आइटम की, वो किस तरीके से आपने सिस्टम में स्पेसिफाई करनी है इनिशियल स्पेसिफिकेशंस, वो भी मैं आपको असाइन करने का प्रोसीजर बता देता हूँ। और दूसरा आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनका क्या होता है कि उसके ऊपर भी आपने टैक्स असाइन करना होता है कि आया कि ये रजिस्टर्ड पार्टी है या अनरजिस्टर्ड पार्टी है। अगर रजिस्टर्ड पार्टी है तो उसके ऊपर रेगुलर आइटम के ऊपर उसका 17% टैक्स आपने कैसे अप्लाई करना है, और जो आपकी आते हैं अनरजिस्टर्ड आइटम्स उनके ऊपर 20% आपने अप्लाई करना है, वो कैसे करना है। इसी तरीके से अगर कोई फाइलर है तो उसका आपका एडवांस टैक्स अगर आपका 1% है या 0.1% है 0.5% है, जो भी आपका फाइलर का टैक्स है वो आपने एडवांस टैक्स कैसे लगाना है और नॉन फाइलर का एडवांस टैक्स आपने कैसे लगाना है। ये बेसिकली आपकी 4 से 5 टोटल सेटिंग्स हैं जो आपने किसी भी सेल्स टैक्स इनवॉइस को बनाने से पहले सिस्टम में सेट करनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट में क्या है, फॉर एग्जांपल ये आइटम है, ये आइटम आप देखते हैं कि रेगुलर आइटम है, ये थर्ड शेड्यूल आइटम है। तो इसको सिंपली आप एडिट करें या न्यू ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें आपने यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप मेंशन करनी होती है। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर स्पेसिफाई की हुई हैं चीज़ें कुछ, अगर नहीं की हुई तो ये आप टेक्स्ट टाइप यहाँ पर आके सेट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट टाइप में। तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी स्पेसिफिकेशन जो सिस्टम में मेंशन है इसमें ये है कि टैक्स टाइप 1 हमेशा जो आपका टैक्स चार्ज करेगा वो क्वांटिटी प्लस बोनस इनटू ट्रेड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये आपकी टैक्स टाइप 1 है। ये बेसिकली आपके रेगुलर आइटम्स के अंदर वो आइटम्स जिनका टीपी आफ्टर डिस्काउंट टैक्स चार्ज हो रहा होता है उसके ऊपर आपने ये स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट में सेट करनी है। दूसरा ये क्वांटिटी प्लस बोनस इनटू WS का मतलब ये है कि ये आपका रेगुलर आइटम नहीं है, ये आपका थर्ड शेड्यूल आइटम है और इसके ऊपर आपका चाहे वो रजिस्टर्ड पार्टी है चाहे अनरजिस्टर्ड पार्टी है वो टैक्स आपका प्रोडक्ट से पिक करेगा और वो 17% आपका पिक करेगा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों का, और वो पिक करेगा यहाँ पर जो आपने प्राइस डाली होगी उस पर। तो बेसिकली यहाँ पर आपने टैक्स टाइप 2 अगर सेलेक्ट किया तो ये थर्ड शेड्यूल आइटम्स के लिए आपने टैक्स टाइप 2 सेलेक्ट करना होता है, और टैक्स टाइप 2 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने मेंशन करनी होती है वो प्राइस जिसके ऊपर टैक्स लग रहा होता है। अब ये बेसिकली प्राइस वो होती है कि जो रिटेल प्राइस आपकी एंड कंज्यूमर की है, एंड कंज्यूमर की उस प्राइस के ऊपर आपका 17% टैक्स चार्ज हो रहा होता है। अब वो आपने अगर वैल्यू निकालनी हो तो उस और आपके पास ये आपको पता नहीं है कि टीपी विदाउट टैक्स कितनी बनती है, तो उसका सिंपल फार्मूला आ जाएगा कि आपने जो उसकी रेगुलर प्राइस है, फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की 200 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स प्राइस है, तो उसके ऊपर आपने विदाउट टैक्स प्राइस कैसे निकालनी है, तो उसका सिंपल फार्मूला आ जाएगा 200 × 100 डिवाइडेड बाई 117। मीन के जो आपकी रिटेल प्राइस है, रिटेल प्राइस को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना और 117 से डिवाइड करना, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपने यहाँ पे डालनी है और बेसिकली रिटेल प्राइस विदाउट टैक्स आ जाएगी। और तीसरा आपने यहाँ पर 17% मेंशन कर देना है। तो इसका क्या बेनिफिट होगा कि ये टैक्स टाइप 2 की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मीन के जितने भी थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं, उनको सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने टैक्स टाइप 2 सेट किया
यहाँ पर आपने वो प्राइस डाली जिस प्राइस के ऊपर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों पार्टीज को सेम टैक्स चार्ज होगा, और यहाँ पर आपने जितने परसेंट टैक्स चार्ज होना है वो मेंशन कर देना है। मीन केस यहाँ पर 17 कर दिया, यहाँ पर आपने रिटेल इंटू 100 डिवाइड बाई 117 कर दिया, और यहाँ पर टैक्स टाइप 2 कर दिया। सॉरी एक मिनट, अच्छा ये जो SQP आप जो बता रहे हैं डिटेल, इसको फिर हमें डबल वो ऐड करना पड़ेगा, एक फर्स्ट और थर्ड फॉर्म दो इसको फिर? नहीं, बेसिकली ये होता है कि जो आपके थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं वो अलग होते हैं और रेगुलर आइटम्स अलग होते हैं। वो बेसिकली आपके टिश्यू के जैसे आइटम्स होते हैं, कंपनीज में टिश्यू वगैरह होते हैं जिनके ऊपर रिटेल प्राइस प्रिंट होती है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपकी थर्ड शेड्यूल आइटम्स में आती हैं। और इसी तरीके से जो आपके ऐसे आइटम्स जिनके ऊपर रिटेल प्राइस मेंशन नहीं होती वो आपके रेगुलर आइटम्स में आते हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी थर्ड शेड्यूल आइटम्स, ये कंपनी भी आपको गाइड कर देगी, जो आपकी कंपनी वाले हैं वो भी आपको बता देंगे, और इनवाइस से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आइटम आपके रेगुलर में आते हैं, थर्ड शेड्यूल में आते हैं। अच्छा, रेगुलर आइटम्स के लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर वैल्यू कोई भी मेंशन नहीं करनी, यहाँ पर टैक्स स्टेप 1 या 3 मेंशन करना है। टैक्स स्टेप 1 का क्या होगा कि ये आपकी टीपी आफ्टर डिस्काउंट जितनी वैल्यू बनेगी उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, और टैक्स टाइप 3 में क्या करेगा कि रेगुलर आइटम्स क्या अगर ट्रेड प्राइस के ऊपर टैक्स लगाएगा, डिस्काउंट आप जितना मर्जी दें उसके ऊपर टैक्स जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा, ये सब टीपी की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। ये आपकी बेसिकली सेटिंग आ जाती है रेगुलर आइटम्स के लिए और थर्ड शेड्यूल दोनों के लिए मैंने आपको गाइड कर दिया। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि जो आपके आते हैं थर्ड शेड्यूल आइटम्स, उनका टैक्स जितना भी है वो सारा का सारा आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन से ही पिक करता है, और जो आपके रेगुलर आइटम्स हैं उसमें वो इस टैक्स को इग्नोर करेगा सिस्टम। अब आप टैक्स टाइप 1 या टैक्स टाइप 3 मेंशन करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, ये ट्रेड प्राइस जो आपने मेंशन की हुई है यहाँ पर, वो जैसे ही आप वहाँ पर डालेंगे तो आपने कस्टमर रिकॉर्ड में जो टैक्स डाला होगा, बेसिकली यहाँ पर क्लाइंट है, इस क्लाइंट रिकॉर्ड में जो भी आपने टैक्स डाला होगा, रजिस्टर्ड पार्टी के लिए आपने बेसिकली 17% करना है और अनरजिस्टर्ड के लिए 20 करना है, तो वो यहाँ से टैक्स पिक करेगा। बेसिकली वो टैक्स आपने डालना होता है, यहाँ पर ऑप्शन है टैक्स परसेंटेज का। तो आपने जो इसके साथ में यहाँ पर जो आपका एडवांस टैक्स आता है, ये बेसिकली वो इसमें आप फाइलर को जो आपका टैक्स है उसका अलग सेट कर देंगे, नॉन फाइलर का यहाँ पर टैक्स आप अलग से सेट कर देंगे। इस तरीके से रजिस्टर्ड पार्टी का 17 अनरजिस्टर्ड का 20% ये यहाँ पर सेट करेंगे। ये मेन स्पेसिफिकेशन है जो आपने सिस्टम में सेट करनी है। इसके बाद आपके प्रॉपर सेल्स टैक्स इनवॉइसेस सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि सिंपली आपने क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं। इसमें एक तो ये है कि आपके कस्टमर्स रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, उसके लिए अपने क्लाइंट कार्ड पे आना है और बेसिक स्पेसिफिकेशन मेंशन कर देनी है आपने कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कस्टमर है, अगर ये रजिस्टर्ड है, STR रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर 17 कर देंगे, अगर ये अनरजिस्टर्ड नहीं अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर 20 कर देंगे। ये सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेगा जो आपके रेगुलर है। थर्ड शेड्यूल में से ये टैक्स को इग्नोर कर देगा क्योंकि थर्ड शेड्यूल में आपका प्रोडक्ट वाइज टैक्स लग रहा होता है। इसी तरीके से एडवांस टैक्स जो है ये यहाँ पर जितना भी डालेंगे इस कस्टमर को एडवांस टैक्स अप्लाई हो जाएगा। सेकंड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने ये स्पेसिफिकेशन मेंशन करनी होती है क्या है कि ये थर्ड शेड्यूल है या रेगुलर आइटम्स हैं। अगर ये थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं तो उसमें आपने टैक्स टाइप 2 के ऊपर सिलेक्शन करनी है, और अगर आपके ये रेगुलर आइटम्स हैं तो टैक्स टाइप 1 या 3 मेंशन करेंगे। अगर आपने टैक्स टाइप 2 मेंशन किया तो जिस वैल्यू के ऊपर टैक्स लग रहा हो तो वो यहाँ पर डालेंगे, टैक्स आपने यहाँ पर डालना है और इसके बाद आपने इसको सेव कर देना। अब ये क्या करेगा कि जो आपके रेगुलर आइटम्स हैं उनमें से ये इस टैक्स को इग्नोर करके कस्टमर वाइज टैक्स अप्लाई करेगा। जो कि थर्ड शेड्यूल आइटम्स है उसमें कस्टमर वाले टैक्स को इग्नोर करके यहाँ से टैक्स पिक कर लेगा। ये सिंपल स्पेसिफिकेशंस हैं आपकी।